आज बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए जो संजू सैमसन को लगातार बैक कर रहे थे। वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर संजू सैमसन लिख रहे थे, क्योंकि संजू सैमसन ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को फिर से गवा दिया है। संजू सैमसन बैक टू बैक 2 मैच में 0 पर आउट होते हैं। सोशल मीडिया प्रेशर कह लीजिए, गंभीर के आने के बाद भरोसा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन सच यही है कि ऋषभ पंत को ड्रॉप करके संजू सैमसन को मौका दिया गया तब जब पिछले मैच में वो पहली बॉल पर आउट होकर गए थे, और उसके बाद संजू सैमसन ने फिर आते ही अपना विकेट गंवा दिया। कई सारे खिलाड़ी फ्लॉप रहे हैं, कई सारे प्लेयर्स लगातार फ्लॉप रहे हैं, लेकिन ये वो खिलाड़ी हैं जो बीते मैचेस में रन बनाए थे, जिन्होंने समय समय पर कंसिस्टेंसी दिखाई है। संजू सैमसन जानते हैं कि जिस स्लॉट के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें बहुत कंपटीशन है। उनका सोशल मीडिया फैन बेस अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद ऋषभ पंत, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, जितेश शर्मा जैसे कई खिलाड़ी हैं जो उस पोजीशन के लड़ रहे हैं, और इतना आसान नहीं है टीम इंडिया में जगह बनाना। लेकिन संजू सैमसन ने इन दोनों इंपॉर्टेंट मौकों को हाथ से जाने दिया। अगर 3 T20 मैचेस में आपको 2 मैच मिलते हैं और आप 2 में 0 पर आउट होते हैं, तो फिर ये डिसअपॉइंटमेंट है। हालांकि इंप्रूवमेंट थी। आज पिछले मैच में पहली बॉल पर आउट हुए थे, इस मैच में 2-3 गेंद खेलकर आउट हुए। मतलब बहुत 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 तकलीफ वाली चीज है कि आप इतने अच्छे मौके आपको मिल रहे हैं और आप क्यों गंवा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको ओडीआई टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया, और ओडीआई टीम में भी इतना आसान नहीं है। ओडीआई टीम में केएल राहुल जैसे खिलाड़ी से आपका कंपटीशन है, जिसने ओडीआई वर्ल्ड कप में जबरदस्त पारियां खेली थी, जो ओडीआई क्रिकेट के लिहाज से एक शानदार प्लेयर है, कमाल का प्लेयर है। आप उस खिलाड़ी को हटाकर टीम में खेल रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है T20 में, लेकिन आपने इन दोनों मौकों को गंवा दिया। आपको पहले ओपन कराया गया, ओपन में आप 0 पर गए। चलिए, पहली बार समझ में आ रहा था कि बारिश हो गई, कंडीशंस खराब थी, सारी चीज समझ में आ रही थी, गेंद बहुत अच्छी थी। लेकिन सेकेंड मैच में पहला मैच खेल रहे गेंदबाज के सामने एक अंधी शॉट खेलना, हवा में शॉट खेलना और विकेट गंवाना, यह समझ से परे था। और बड़ी बात है कि संजू सैमसन के फैन हम लोग भी हैं, लेकिन उसके बावजूद स्टैट कुछ और कहानी कहते हैं। स्टैट कहते हैं कि बीते 8 मैचेस में संजू सैमसन ने सिर्फ एक मैच में 6 रन बनाए। अगर आप देखेंगे तो 8 मैचेस कैसे उनके हैं: 13 रन, 1 रन, 40 रन, 0 रन, 12 रन, फिर एक जिम्बाब्वे के सामने वो 58 रन की पारी, उसके बाद 0-0। 3 मैच में आप 8 पारियों में 0 पर आउट हुए। ये अपने आप में एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। गौतम गंभीर की सिलेक्शन कमेटी, उनकी और अगरकर की अगुवाई में जो टीम चुनी गई, तब हम सब ने कहा यार ओडीआई टीम में बनता था। वैसे कई बार लगता है कि संजू शायद T20 में संघर्ष कर रहे हैं, बट अगेन T20 में 3 नंबर पर आज वो खेलने आए थे, और 3 नंबर पर वो आईपीएल में भी खेलते हैं, तो आज कोई बहाना नहीं था। पिछले मैच में बहाने थे। एज अ फैन हमने उन्हें बैकअप दिया था। एज अ फैन हमने बीसीसीआई से ये मांग की थी कि एक मैच का मौका और मिलना चाहिए। हालांकि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि संजू सैमसन के लिए ये वाला मैच 2 धारी तलवार है। अगर इस मैच में परफॉर्मेंस हो गई तो उनके फैंस के लिए आगे कभी भी उनके ड्रॉप होने पर या इग्नोर होने पर एक जबरदस्त पॉइंट होगा कि क्यों उन्हें बैक किया जाए। लेकिन अगर इस मैच में वो फ्लॉप हो गए तो फिर उन पर क्वेश्चंस इंतहा होंगे, और फिर उनके लिए बात रखने के लिए कोई तर्क हमारे पास नहीं होगा। और यही हुआ। ऋषभ पंत को इस मैच में ड्रॉप किया गया। ऋषभ पंत हम सब जानते हैं बीसीसीआई के लाडले हैं, लेकिन इस पिच पर अगर आप 10-15 रन भी बनाकर आउट होते तो भी समझ में आता। आप 0 पर आउट होकर गए, एक विकेट गिर चुका था। मोहब्बत 2 तरफा होती है, और संजू सैमसन को यह समझना पड़ेगा। ट्विटर पर किंग संजू सैमसन ट्रेंड करता है, बट संजू सैमसन ने बहुत इजी राहें बना दी हैं बाकी खिलाड़ियों के लिए। जितेश शर्मा, ध्रुव जुरेल, ईशान किशन, ऋषभ पंत, दे ऑल मस्ट बी वेरी हैप्पी, इवन केएल राहुल, कि आप के लिए मौका बन सकता है। संजू सैमसन, बार बार मैं कह रहा हूं कि संजू सैमसन की जो पारी थी, ये अब अगर अगली सीरीज में वो ड्रॉप होते तो हैरानी नहीं होगी। संजू का किस्मत यही रही है। संजू सैमसन आते हैं, जब अपॉर्चुनिटी मिलती तो नहीं खेल पाते हैं,
फिर वो बाहर होते हैं, फिर गलती से एक मौका मिलता है जिसमें परफॉर्म करते हैं, फिर वो ड्रॉप किए जाते हैं, लेकिन जब कंसिस्टेंट वाली अपॉर्चुनिटी आती तो फिर वो गायब हो जाते हैं। ये थोड़ा सा जिगजैग उनके साथ चलता आ रहा है। ही इज अ वेरी गुड टैलेंटेड प्लेयर, बट प्रेशर सिचुएशन में लगातार वो पैनिक कर रहे हैं। आईपीएल में भी जहां पर 2 टफ मैचेस थे वहां पर वो फ्लॉप हुए थे। बांग्लादेश के सामने प्रैक्टिस मैच में फ्लॉप हुए थे। श्रीलंका के सामने भी टफ थोड़ी कंडीशंस थी और वो फ्लॉप हुए थे। अब प्रॉब्लम यह है कि टफ मैचेस में ही आपकी असली स्किल्स का टेस्ट होता है। संजू सैमसन को लेकर अब फिर से चल रहा है कि क्या उन्हें डोमेस्टिक भेजा जाए। चांसेस उन्होंने गंवाए, फिर शायद बेंच्ड हो जाएंगे वो। बट इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि इतने अच्छे मौके मिलने के बाद आप उस पर यूटिलाइज नहीं कर पाए। आपने आईपीएल में रन बनाए थे, फिर आपको जब ड्रॉप किया गया हम सब ने आपके लिए बैक किया, सब ने बैक किया। बट अगेन दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, दिस इज हार्ट ब्रेकिंग। हालांकि इस मैच में संजू अकेले फ्लॉप नहीं हुए, जायसवाल भी फ्लॉप थे, सूर्या फ्लॉप थे, रिंकू फ्लॉप थे, शिवम दुबे फ्लॉप थे, सब फ्लॉप थे। बट फिर भी ये सवाल है कि यार क्यों? आप पिछले मैच में भी आपको सारा समझे था, आप पर प्रेशर ज्यादा था। हालांकि संजू के फैन अभी भी कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ और मौके उनके बनते हैं, क्योंकि एक पिच टफ पिच थी, थोड़ा और बैकिंग मिलेगी 1-2 सीरीज में तो शायद बेहतर कर पाएंगे। बट दैट्स ट्रू कि संजू सैमसन डज एब्सोल्युटली नथिंग व्हेन ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, एंड देन हम जैसे फैंस बार बार सवाल करते हैं कि क्यों? एक करियर सेविंग नॉक खेलना चाहिए था। मतलब मुझे याद है जब ईशान किशन ने दोहरा मारा था, शुभमन पर प्रेशर था, शुभमन ने शतक जड़ा था, 2 डबल सेंचुरी मारी थी। इवन लास्ट शुभमन की जो टेस्ट सेंचुरी थी जब श्रेयस अय्यर को ड्रॉप किया गया था, उस वक्त भी शुभमन ने एक पारी खेली थी और वो बच गए थे, टेस्ट टीम से ड्रॉप होने वाले थे, बहुत प्रेशर था। टफ सिचुएशन में आपको प्रूव करना होता है दैट यू हैव गट्स, यू हैव कैलिबर, और यही उनके साथ सबसे बड़ी कमजोरी रही है। लेट्स जस्ट होप कि गंभीर एरा में उन्हें और मौके मिले, लेकिन ये बात सच है कि संजू सैमसन ने एक बार फिर बैडली डिसअपॉइंट किया है, बहुत बुरी तरीके से।